I hope you all are fine. So today we are going to start our next chapter, chapter number 3, which is a letter to God. A letter to God. इसमें जो है ये एक स्टोरी है जिसमें एक पर्सन है जो कि एक लेटर लिखता है गॉड को, और वो किस तरीके की स्टोरी है, चलिए स्टार्ट कर. He wrote a letter to God to send him 100 pesos. तो वो लिखता है एक लेटर, किसे? गॉड को, भगवान को. किस लिए? क्योंकि उसे चाहिए 100 पैसेस. ठीक है. When the postmaster read his letter, he felt pity on him. तो जब भी पोस्टमास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो उसे बड़ा लगता है कि हाँ, दया आ जाती है उस पर कि बताओ ये जो है लेटर लिख रहा है गॉड को. एंड ही कलेक्टेड 70 pesos from his staff and sent the money through a envelope from God. और वो क्या करता है पोस्टमैन कि अपने स्टाफ से रुपए कलेक्ट करना स्टार्ट करता है. तो वो 70 पैसेस कलेक्ट कर पाता है, यानी कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा. वो पूरे नहीं कलेक्ट कर पाता है 100. तो वो फिर क्या करता है, गॉड की तरफ से उसे वो रुपए भेजता है. द फार्मर अगेन रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी. He prayed to God not to send money through mail because the post office staff was dishonest. तो जब गॉड उसके पास रुपए आते हैं तो वो रुपए गिनता है एंड देखता है कि 70 पैसेस हैं, लेकिन मैंने मांगे तो 100 पैसेस थे गॉड से. ये क्या हो गया? तो वो क्या, एक और लेटर भेजता है फिर वो गॉड को, और गॉड को बोलता है कि आप जो है बाकी के रुपए मेरे भिजवा देना, लेकिन मेल के थ्रू नहीं भिजवाना, क्योंकि आपने तो 100 पैसे ही भिजवाए होंगे, लेकिन ये जो बीच में पोस्ट मास्टर वगैरह हैं, इन लोगों ने जो है रुपए ले लिए हैं इसमें से. ये लोग काफ़ी डिसऑनेस्ट पीपल हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप दूसरे तरीके से मुझे जो है बचे हुए रुपए भिजवा देना. ठीक है. तो ये एक स्टोरी है जो कि ये शो करती है कि जो वो पर्सन है वो कितना बिलीवर है, कितना बड़ा बिलीवर है गॉड का, कि उसने गॉड को लेटर लिख दिया. उसे और कोई रास्ता नहीं समझ आया, उसने गॉड को लेटर लिख दिया और उसे विश्वास था कि गॉड जो है वो 100 पैसेस उसे देंगे. और ये भी उसे विश्वास था कि उन्होंने तो 100 पैसेस ही दिए होंगे, लेकिन 70 पैसेस आए हैं, इसका मतलब इन लोगों ने जो है रुपए ले लिए हैं. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो एक घर है, the only one in the entire valley, पूरी वैली में एक ही घर है जो कि एक छोटी सी माउंटेन पे एकदम ऊंची चोटी पर है. वहाँ से क्रेस्ट माने एकदम पीक, जहाँ से जो है रिवर दिखाई देती है, और वहाँ पर क्या है, क्रॉप्स हैं जिनमें कॉर्न की खेती हो रही है. और वो खेती देखकर लगता है कि हाँ, इस बार बहुत अच्छा हार्वेस्ट, बहुत अच्छी खेती होगी. वो प्रॉमिस कर रही है, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब उसे देख के लगता है कि हाँ, बहुत ही अच्छी खेती इस बार होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एट अ लीस्ट अ शार्प. लेकिन बस एक ही कमी है कि बस थोड़ी सी हल्की सी डाउन पोर, मतलब बारिश हो जाए थोड़ी सी, या लिटिल शार, बहुत कम बारिश की ज़रूरत है. बस एक वो और हो जाए तो मज़ा आ जाए फसल में. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, तो ये कौन है पर्सन जिसकी हम बात. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फ्रेंड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. तो जो लैंचो है, तो लैंचो जो है वो बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा, बस उसे इतना दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट की साइड, वो देख रहा है बैठ के. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. तो वो कहता है कि अब जो है अपनी वाइफ से कहता है कि अब बस हमें बस थोड़ा सा पानी चाहिए. ऊपर स्काई की तरफ देखकर नॉर्थ ईस्ट की साइड वो ये कहता है कि अब हमें बस थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, good, God willing." तो वो जो वाइफ है उसकी वो कहती है, सपर मीन्स होता है डिनर, रात का खाना बनाते हुए. She replied, "Yes, God willing." हाँ, अगर भगवान की मर्जी हुई तो हो जाएगी. The older boys were working in the field. और जो और लड़के थे वो काम कर रहे थे फील्ड में.
while the smaller ones were playing near the house. तो जो बड़े थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called to them all, जब तक कि वो जो वुमेन है वो उन सबको ना बुला ले. कम फॉर डिनर, तो वो बुला लेती है, आ जाओ सब डिनर के लिए. It was during the meal that, just as Lancho has predicted, big drop of rain began to fall. The air was fresh and sweet. तो खाना खाते वक्त लैंचो ने एक प्रेडिक्शन दी, एक भविष्यवाणी करी कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन, यानी कि बारिश काफ़ी तेज आने वाली है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. एयर कैसी है, काफ़ी फ्रेश लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है. होता है ना कि जब बारिश आने वाली होती है तो बहुत प्लीजेंट सा एनवायरनमेंट हो जाता है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. इस तरीके का मौसम हो गया था. द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. और जब भी बारिश आने वाली होती है घर में सभी जो है वो घर के बाहर ज़रूर निकल के देखते हैं कि हाँ चलो बारिश आने वाली होती है, काफ़ी प्लीजेंट सा एनवायरनमेंट होता है. तो इसी तरीके से वो मैन भी बाहर जाता है और वो एकदम फील करता है उस एनवायरनमेंट को. Those aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. तो वो कहता है कि ये जो बारिश हो रही है ये पानी की ड्रॉप नहीं है, ये क्या है, ये कॉइन्स हैं. जो बिग ड्रॉप हैं वो क्या है, 10-cent pieces हैं, और जो लिटिल ड्रॉप्स हैं वो 5-cent pieces हैं. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन क्या होता है, अचानक बहुत तेजी से बारिश आती है with the hailstone, यानी कि ओले ओले पड़ने लगते हैं वहाँ पे. It's really getting bad now, exclaimed the man. तो वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ. I hope it passes quickly. मैं ये दुआ करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी पास हो जाए. It did not pass quickly. लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है वो तूफान. From an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक जो है ओले पड़ते रहे. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरी वैली में, घर पे, गार्डन में, फील्ड में, हाउस पर, सब जगह जो है ओले पड़े. The field was white as if covered with salt. जो फील्ड था जहाँ फसल खड़ी थी वो पूरा वाइट हो गया जैसे कि सॉल्ट. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. जो ट्रीज थे वहाँ पर लीफ दिखाई नहीं दे रही थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो कॉर्न थे वो पूरा ख़त्म हो चुके थे ओलों की वजह से. लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लैंचो बहुत दुखी, मतलब उसकी आत्मा एकदम दुखी हो गई थी ये देख के. कहाँ उसने सोचा था बस थोड़ी सी बारिश आ जाए, और इतना बड़ा तूफान आया और ओले की वजह से उसका पूरा जो फसल थी वो बर्बाद हो गई. When the storm had passed, लेकिन जब वो तूफान गया, he stood in the middle of the field and said to his son. वो फील्ड के बीच में खड़ा होता है, पूरा सब उजड़ चुका था, और अपने बेटे से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. वो कहता है कि जो एक होते ना तिलचट्टे का ग्रुप आता है, एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था कि तिलचट्टे जो है फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तो वही है ये प्लेग ऑफ लॉकस्ट. तो ये कहता है वो अपने बेटे से कि जो अगर तिलचट्टे का झुंड भी आता ना तो वो कुछ छोड़ देता, लेकिन ये जो स्टॉर्म आया है, ये जो भारी ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, हेल स्टॉर्म हुआ है, इसकी वजह से कुछ भी नहीं बचा. That night was a sorrowful one. All work for nothing. There is no one who can help us. उस रात काफ़ी दुखी भरी रात थी वो, और काम करने के लिए अब कुछ नहीं था, एंड कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो उनकी हेल्प करे. We will go hungry in this year, but in the heart of all who lived in that solitary house, there was a single hope, help from God. तो उन्होंने सोचा कि इस साल तो हम भूखे प्यासे रहेंगे क्योंकि कुछ नहीं बचा, कोई हेल्प के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक होप थी कि उनकी हेल्प करेगा कौन,
हेल्प फ्रॉम दी गॉड, यानी कि जो भगवान है वो उनकी हेल्प करेंगे, ये चीज़ उसके हार्ट में थी. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू डू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. तो वो क्या करता है, जैसे संडे मॉर्निंग होती है तो वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है जो कि वो खुद टाउन में जाके खुद मेल बॉक्स में डालकर आता है. सो इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड. वो कुछ नहीं था पर वो था क्या, लेटर टू गॉड. तो उसने, जब वो दुखी था, जब वो परेशान था, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उसने सिर्फ ये सोचा कि अब भगवान की मदद ले सकता हूँ मैं. लेकिन भगवान, उसे इतना विश्वास था कि मैं भगवान से कहूँगा तो वो मेरी हेल्प करेंगे. तो उसने क्या सोचा, जैसी सुबह हुई संडे मॉर्निंग, उसने लेटर लिखा, लेटर टू गॉड, और वो जो है खुद गया टाउन में पोस्ट करने के लिए. सो उसने क्या लिखा, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी. तो वो लिखता है कि हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो मेरी फैमिली, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे. And I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. फिर उसने आगे लिखा कि मुझे ज़रूरत है 100 पेसोस की, किस लिए, सो माने बीजों को बोना, दोबारा से फसल तैयार करनी है मुझे, और मुझे जब तक फसल पकनी जाती है तब तक अपने परिवार का खर्चा निकालना है, क्योंकि मेरी फसल जो है बर्बाद हो गई है बिकॉज ऑफ हेलस्ट्रोम. और फिर उसने लिख दिया डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे की बात आप खुद समझ लो. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने एनवलप के ऊपर लिखा टू गॉड, और फिर वो लेटर अंदर डाला, और फिर वो गया वहाँ पर, जाकर उसने लेटर को बॉक्स में डाल दिया. एट पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने उस लेटर पर स्टैम्प डाली और स्टैम्प लगा के उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया. One of the employees, who was a postman, went to his boss laughing heartily and showed him to the letter to God. एक एम्प्लॉय ने ये चीज़ देखी, जब मेल बॉक्स खोला उसने देखा ओ माय गॉड, लेटर टू गॉड. तो उसने क्या किया, पोस्टमैन को हंसी आ गई, वो बहुत ज़्यादा हंसा, वो एकदम हार्टली खुल के हंसा. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो दिखाने लगा कि देखो ये लेटर है, लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस. तो कहता है कि मैंने अपने करियर में, पोस्टमैन क्या करियर में, आज तक ये एड्रेस मुझे पता नहीं है. द पोस्ट मास्टर कमेंटेड, पोस्ट मास्टर ने बोला, वॉट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. तो कहता है कि कितना विश्वास है इससे भगवान पे. पहले तो वो भी ऐसा था, लेकिन फिर बोलता है, एकदम अचानक कमेंट करता है कि कितना विश्वास है इसे भगवान पे, और हमें इसके विश्वास को बनाए रखना चाहिए, इसकी होप को बनाए रखना चाहिए. द पोस्ट मास्टर हैड एन आइडिया टू आंसर द लेटर. तो उन्हें एक आइडिया आया लेटर को आंसर करने का. बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो उसने तो ये सोचा था कि मैं जो भी उसमें लिखा होगा उसका आंसर दूंगा, यानी कि पेन पेपर चाहिए होता है ना आंसर देने के लिए. लेकिन जब उसने उस एनवलप को ओपन किया तो इससे कहीं ज़्यादा चीज़ की उसे ज़रूरत थी. उसे पेन पेपर इंक के अलावा भी बहुत चीज़ें चाहिए थी, लाइक 100 pesos. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several of his friends were obliged to give something for an act of charity. Act of charity यानी कि मदद करने के रूप में. तो उसने फिर उसका हल निकाला कि ठीक है कोई बात नहीं. तो उसने अपनी सैलरी का भी थोड़ा सा पार्ट और अपने एम्प्लॉयज़ से भी बोला, तो उन्होंने भी जो है एज अ चैरिटी, एज अ मदद करने के रूप में कुछ कुछ रुपए दे दिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, लेकिन वो 100 pesos इकट्ठे नहीं कर पाए. ही कुड गैदर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. वो कितना कलेक्ट कर पाए, मोर देन हाफ, यानी कि हाफ कितना हुआ, 50 pesos, और 50 से थोड़ा सा ज़्यादा. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with
them a letter containing only a single word as a signature, God. तो उन्होंने वो जो मनी है वो एनवलप में डाला, देन केवल एक सिग्नेचर किया उस एनवलप पे गॉड नाम से, एंड वो एड्रेस जो है लैंचो का लिख दिया. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The postman himself handed the letter to him while postmaster looked on from the doorway of his office. तो जो संडे आने वाला था उस संडे को लैंचो पहुंच गया पोस्ट ऑफिस, एंड वहाँ पर जाकर उनसे पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या. तो जो पोस्टमैन थे उन्होंने खुद जो है लेटर उठा के उसे दिया कि हाँ ये लेटर है, और फिर वो चुपचाप जो है जो डोरवे था दरवाजे के साइड से वो देखने लगे कि ये अगर ओपन करेगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगा. मतलब जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आप उसके रिएक्शन को भी देखने के लिए एकदम काफ़ी उत्सुक होते हो. तो वो इसी तरीके से था कि वो कितना खुश हो जाएगा कि भगवान ने उसे रुपए दिए हैं, वो उसका रिएक्शन देखना चाहते थे. लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. और लेकिन लैंचो ने जब एनवलप खोला और रुपए देखे तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था या बहुत ज़्यादा खुश नहीं था. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. तो वो कह रहे थे कि क्या कॉन्फिडेंस है इसका, मतलब ये सरप्राइज हुआ ही नहीं कि भगवान ने बताओ मुझे पैसे भेज दिए, इसे बिल्कुल भी अटपटी बात नहीं लगी. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसे गुस्सा आया जब उसने मनी को काउंट किया. could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. तो कहते हैं कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, और जो मैंने बोला वो उसे डिनाई भी नहीं कर सकते, वो मना भी नहीं कर सकते मेरी रिक्वेस्ट को. इस तरीके से वो बोलने लगा. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. और तभी वो कहता है, उसे दिमाग में कुछ सोचता है और फिर जाता है वापस से और विंडो पर मांगता है इंक और पेपर. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और जो वहाँ पब्लिक के लिए टेबल होती है उन पर वो लिखने लगता है फिर से. When he finished, he went to the window to buy stamp, which he licked and then affixed to the envelope with blow of his fist. वो क्या करता है, पहले वो अपनी राइटिंग फिनिश करता है, उसके बाद फिर वो लेटर को अपने लिक से, यानी कि अपने थूक से, होता है ना कुछ लोग थूक लगा के और बंद कर देते हैं, उसे क्लोज कर देते हैं, तो ऐसे ही लिक्ड करके वो पेपर एनवलप को लगा के और एफिक्स यानी कि उसे चिपका देता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो जैसे ही वो डालता है उसमें मेल बॉक्स में उस लेटर को, उसने लिख किया, बंद किया और डाल के वो चला गया. तो वो जैसे ही डालता है पोस्टमैन इतना उत्सुक होता है, उसने फटाक से उसे निकाल लिया. एंड इट सेड, गॉड, वन ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रिच्ड मी. तो उसने क्या लिखा होता है कि हे भगवान, मैंने जो रुपए आपको बोले थे उसमें से केवल 70 पैसेज आए हैं मेरे पास. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. आप जो भी बचे हुए रुपए हैं यानी कि 30 पैसेज जो हैं वो आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन आप ऐसे मेल मत करिएगा मुझे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये क्या है, डिसऑनेस्ट हैं, रिश्वतखोर हैं. ये क्या करते हैं, ये आपके रुपए जो हैं इन्होंने निकाल लिया. आपने तो 100 पैसेज भेजे होंगे लेकिन उन्होंने जो 30 पैसेज हैं वो निकाल लिए हैं, तो आप मेल के थ्रू मत भेजिए. और लिखा था क्या, लैंचो. सो दिस इज अबाउट दी स्टोरी. चलिए बच्चों एक्सरसाइज करते हैं. व्हाट डिड लैंचो नो. लैंचो को क्या पता था. व्हाट डिड लैंचो नो. तो लैंचो को बेटा पता था कि जो भगवान है, जो गॉड है, वहाँ से उन्हें क्या आएंगे, रुपए आएंगे. उन्हें इतना फेथ था कि वहाँ से अगर वो रिक्वेस्ट करेगा गॉड को तो गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे. फॉर हाउ मच टाइम डिड द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड ऑन द होल वैली. तो कितने टाइम तक जो है ये पूरा स्टॉर्म रहा था, 1 hour. What was the reaction of the postmaster when he received the letter? तो वो काफ़ी ज़्यादा
पिटी रिएक्शन था उसका, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसे लग रहा था कि कितना फेथफुल इंसान है, मतलब कितना फेथ है, कितना विश्वास करता है। इतना विश्वास हमें नहीं है भगवान पर कि हम गॉड को लेटर लिखेंगे फिर वो हमें भेजेंगे, इतना विश्वास हमें नहीं है। कितना विश्वास है इसका गॉड पर। हु गेव द लेटर टू लेंचो? लेंचो को लेटर किसने दिया था? पोस्टमैन ने, जो है अपने हाथ से ही उसे लेंचो को लेटर दिया। What idea got stuck in the postmaster's mind? तो जब लेटर उसने पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं रुपए इकट्ठे करके एज अ चैरिटी और उसकी मदद कर दूं, क्योंकि वो वास्तव में काफ़ी प्रॉब्लम में है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। द बिग ड्रॉप्स आर डैश पीसेस। तो बिग ड्रॉप्स क्या थे? 10 सेंट्स, और जो स्मॉल थे वो 5 सेंट्स। लेंचो नीडेड डैश इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड। क्या कितने रुपए चाहिए थे उसे? 100 pesos। द पोस्ट मास्टर रोट ओनली अ सिंगल वर्ड टू डैश। तो पोस्ट मास्टर ने कौन सा वर्ड लिखा था? गॉड। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो इन टर्न लेंचो। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने हेल्प की लेंचो की, और लेंचो ने बदले में क्या बोला? कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, डिसऑनेस्ट पीपल। ट्रू फॉल्स? लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्टॉर्म। नो, he was expecting a lower shower. False. The field was wide as if covered with salt. True. The corn was totally destroyed. Yes, true. It was possible for the postmaster to gather the 100 pesos. ये possible नहीं हुआ था, उससे 70 pesos ही इकट्ठे हो पाए थे। False. Lencho thanked the post office employees for the हेल्प। तो लेंचो ने हेल्प किया था? नहीं, उसने बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। सो क्या होगा? फॉल्स। ओके, सो आई होप स्टूडेंट यू एंजॉयड दिस स्टोरी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।